Hello dear students, today we are going to start our second lesson, parts of a computer. The main functions of a computer are number 1, input, number 2, processing, and number 3, output. So, a computer must be made up of devices that are used for input, processing and output. A computer is made of 5 main devices: keyboard, mouse, CPU boards, monitor and printer. Each of these devices has a special function to perform. अभी आप आपके स्क्रीन पर जो डायग्राम देख रहे हैं उसके अंदर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर दिखाया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है इनपुट, फिर आता है प्रोसेसिंग और उसके बाद आता है आउटपुट। तो इनपुट के अंदर कौन कौन से डिवाइस है, तो इनपुट के नीचे आप देखिए एरो जा रहा है, नीचे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे कि माउस और कीबोर्ड। प्रोसेसिंग में कौन कौन से यूनिट आते हैं, तो उसमें एक आता है CPU यूनिट आता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और तीसरा जो आउटपुट है उसके अंदर 2 तरह के आउटपुट डिवाइस है, एक मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर। द कीबोर्ड एंड द माउस आर यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने के लिए कीबोर्ड और माउस का यूज होता है। दे आर यूज्ड फॉर इनपुट एंड सो दे आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। CPU means Central Processing Unit. The CPU processes the input to give the output and so it is called the Central Processing Unit. The monitor displays the output produced by the CPU. कंप्यूटर के अंदर हम जो भी डेटा इनपुट करते हैं, CPU उसके ऊपर प्रोसेस करता है और वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है जो हमको मॉनिटर पर देखने को मिलता है। The printer is used to print the output on paper. प्रिंटर जो है वो पेपर के ऊपर आउटपुट को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। बोथ दीज डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर आउटपुट एंड सो दे आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। ये दोनों डिवाइस मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट दिखाने के लिए और प्रिंट करने के लिए होते हैं, इसलिए इस दोनों डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। Now we discuss about input devices. The keyboard and the mouse are used to enter data into the computer and so they are called input device. कीबोर्ड और माउस दोनों डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए यूज होता है और इसलिए इन दोनों को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। First we learn keyboard. The keyboard is a flat rectangular plastic board with many buttons on it. These buttons are called keys. कीबोर्ड एक फ्लैट होता है, एकदम फ्लैट सपाटी उसकी होती है, रेक्टेंगुलर होता है और प्लास्टिक से बना हुआ डिवाइस होता है जिसके ऊपर बहुत सारी कीज होती हैं। These buttons are called keys और वो सारे बटन्स को हम कीज कहते हैं। There are more than 100 keys on the keyboard. Some keys are letter keys, numbers keys, mathematical signs, punctuation marks, and some other signs like percentage, at the rate, greater than, less than, brackets, dollar, etc. Data entered with the help of keyboard can be seen on the monitor. जो भी डेटा हम कीबोर्ड की हेल्प से एंटर करते हैं वो हम मॉनिटर के ऊपर देख सकते हैं। When you press a letter key or a number key on the keyboard,
it appears at the specific place on the screen. जब आप किसी लेटर की को प्रेस करते हैं तो वो मॉनिटर के ऊपर किसी एक निश्चित जगह पर दिखाया जाता है. The keyboard is connected to the CPU box with a cable. और कीबोर्ड CPU बॉक्स से केबल की मदद से कनेक्टेड होता है. Our second point is mouse. The mouse is a small plastic device with 2 or 3 buttons on it. माउस एक छोटा प्लास्टिक से बना हुआ डिवाइस होता है जिसके ऊपर 2 या 3 बटन होते हैं. It is kept and moved on a mouse pad. और माउस को माउस पैड के ऊपर रखा जाता है और उसके ऊपर ही उसको मूव किया जाता है. The mouse is used to point a particular place on the screen and so it is known as the pointing device. माउस का यूज़ हम स्क्रीन पर किसी चीज़ को बताने के लिए कर सकते हैं तो इसके लिए हम माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं. Nowadays, all the instructions or commands are present on the screen of the computer. If you want to give a particular command to the computer, you just have to point the mouse on that command and press or click the mouse button. आज के दौर में सभी टाइप की इंस्ट्रक्शन या कमांड स्क्रीन के ऊपर ही दिए जाते हैं. अगर वो कमांड को हमको एग्जीक्यूट करना है तो सिर्फ माउस से हम उसको क्लिक करेंगे और वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा. द माउस इज कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विथ अ केबल. और माउस को केबल की हेल्प से CPU से कनेक्टेड किया जाता है. प्लेस योर राइट palm on the mouse in such a way that your forefinger is on the left button and the middle finger is on the right button. आपको माउस को कैसे पकड़ना है वो इस फोटो में आप देख सकते हैं. आपकी राइट पाम को माउस के ऊपर रखा है. उसमें पहली फिंगर जो है वो राइट क्लिक पर रखी गई है और दूसरी जो फिंगर है वो लेफ्ट क्लिक के ऊपर रखी गई है. द थंब एंड द रिमेनिंग 2 fingers होल्ड द माउस आइदर साइड. उसके बाद आप देख सकते हैं कि थंब और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो माउस को दोनों साइड से पकड़े हुए हैं. When you quickly press and release the mouse button, you hear a click sound. उसके बाद जब आप माउस के एक बटन को क्लिक करेंगे तो आपको क्लिक करके आवाज़ सुनाई देगा. And so the action of pressing a mouse button is known as clicking. तो माउस बटन को दबाने की क्रिया को हम क्लिकिंग कहते हैं. सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम CPU से स्टार्ट करेंगे और आउटपुट डिवाइस भी समझेंगे. टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे.